जैसे ही ध्रुव के पास जो है पहुंचे तो ध्रुव जी की जो छटा अपने हृदय में भगवान की जो है जो मूर्ति बसा रखी थी वही मूर्ति बना करके भगवान सामने खड़े हुए। एकदम से जो है एकाएक ध्रुव की आंख खुली, देखा कि जो हृदय में जो झांकी थी भगवान की वही सामने खड़ी है कि नेवं विदाम भगवन प्राणिरोधम चराचरस्याखिल सत्पधाम्ना विदेहि तन्नो वृजनद् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। इतना सुंदर जब वो झांकी देखी तो आज जो है देखते ही रह गए। क्या भगवान को देखा तो देखते ही रह गए, न कुछ बोलते। अब 1 मिनट हुआ, 20 मिनट हुए, 2 घंटे समाप्त हो गए। भगवान ध्रुव को देखते हैं और ध्रुव भगवान को देखते हैं। न भगवान कुछ बोलते हैं न ध्रुव जी कुछ बोलते हैं। अब तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए हंसे तो ध्रुव जी भी हंसने लगे। इन सब को देख करके ऊपर देवता भी हंसने लगे। इन सब तीनों को देख करके यहाँ से बाबा सुखदेव जी भी हंसने लगे। सुखदेव को देख करके राजा परीक्षित भी हंसने लगे और राजा परीक्षित को सुनकर सूत आदि शौनकादिक ऋषि भी हंसने लगे। इस प्रकार ये दिव्य छटा। बोले क्यों? बोले देखो तो भगवान क्यों हंसे? भगवान इसलिए हंसे कि देखो देखो मेरा ये नन्हा सा जो है 4 वर्ष का तो अभी दाम तो अभी आएगी और तपस्या देखो कितनी जबरदस्त तपस्या, कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अब ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं, तपस्या इतनी कर दी लेकिन बोलना इसको कुछ आता ही नहीं। भगवान इसलिए हंस रहे, लेकिन ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं अरे जब अभी मैं बच्चा हूँ बोलना मेरे को आता ही नहीं तो बोलो क्या। तब तक देवता इसलिए हंस रहे हैं कि अरे ऐसे हमारे सामने भगवान जो है प्रत्यक्ष प्रकट होते तो हम तो इतनी झड़ी लगा देते मांगने की। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि अरे जब परमात्मा साक्षात मिल गए तो और मांगने की क्या आवश्यकता है। और परीक्षित जी इसलिए हंस रहे हैं कि आप जैसे गुरु ने साक्षात भगवान के दर्शन यहीं पे करवा दिए थे। सूत आदि शौनकादिक ऋषि इसलिए हंस रहे हैं कि वाह कितने भाग्यशाली थे परीक्षित जो सुखदेव जैसे गुरु प्राप्त हुए। इस स्थान में कोट ग्राम में भगवान का दिव्य संकीर्तन चल रहा है। कल आप ठीक 1 बजे जितने लोग हैं 1 बजे कल क्या रसगुल्ले की कथा है। कल कृष्ण जी आएंगे पैदा होकर के। हाँ, सबके बीच में ताता थैया करके नाचेंगे। जिसके घर में माखन अवश्य माखन लेकर के आना। जिसके पास पीली साड़ियाँ सभी सब पहन के आना सज धज के अपने गोपाल का। तभी तो हमारे गोपाल, जब गोपाल प्रसन्न तो सारे प्रसन्न। गाय का अगर माखन कहीं मिले तो वो भी लेके आएंगे। जिससे अवेलेबल हो मिश्री वो भी लेके आ सकते हैं। सुंदर वस्त्र पहन करके और सब पापों को वही जो है छोड़ करके और पुनः नव जीवन के आरंभ की शुरुआत के लिए कृष्ण का आवागमन और कृष्ण कथा को सुनने के लिए आप सब कल 1 बजे यहाँ पर आएंगे। माता शेर माँ शिव जी नंदी
माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ मैया